न्यूज़ गेट 9 में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज फिर से एक बार दोबारा सीनियर जर्नलिस्ट सुशील कुमार सिंह जुड़ गए हैं। सुशील जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ गेट में। जो एयर इंडिया 171 क्रैश की खबर है सुशील जी, आज आपने देखा पूरे मीडिया में सारे दिन छाई रही, कल भी छाई रही। हालांकि क्रैश और उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को आए 2 दिन हो चुके हैं, पर यह रिपोर्ट अपनी सुर्खियों के कॉलम को छोड़ने को तैयार नहीं हो रही है। सीधा सा एक कारण है, इसमें जो इंडिकेट किया गया है कि ये पायलट एरर हो सकती है। जिस तरीके से बड़े सेलेक्टिव तरीके से उसमें एक डायलॉग रिलीज किया गया रिपोर्ट में, 15 पेज की जो रिपोर्ट है एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, उसमें सिर्फ यही कहा गया कि क्या ये एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि डिड यू डू इट, आपने क्या इंजन के स्विचेस बंद किए। अभी तक ये समझ नहीं पाए कोई भी। पायलट एसोसिएशन तो बहुत नाराज है कि आपने पायलट एरर कैसे डिक्लेयर कर दिया, और फॉरेन मीडिया में रिपोर्ट आपने देखा 1 दिन पहले ही आ गई। ये खबर अपनी सुर्खियों को छोड़ने को तैयार नहीं हो रही है सुशील जी। देखिए, रोज इसमें कुछ ना कुछ नया आ रहा है। पहले तो हम इसी की बात करें कि ये जो रिपोर्ट है उसमें कैसे पायलट एसोसिएशन का ऐतराज क्या है। उनका ये कहना है कि सिर्फ इसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उड़ने के तुरंत बाद 1 सेकंड के गैप से दोनों पहले एक बंद हुआ, फिर दोनों इंजन बंद हो गए, दूसरा भी बंद हो गया। अब उसके बाद इन्होंने मेन पायलट ने पूछा दूसरे से कि तुमने बंद किया इसे, उसने मना कर दिया कि नहीं मैंने अभी किया। क्या ये कंफर्म हुआ कि कैप्टन ने को पायलट से पूछा? क्योंकि शायद ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि होना चाहिए। यही मैं मेरा ये अनुमान है कि यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि पता नहीं, अभी किसी ने कहा नहीं है, लेकिन ऐसा होने की चांस ज्यादा है कि उन्होंने ही पूछा। और जो उसके बाद ये लिखा है कि 10 सेकंड के बाद, यानी टेक ऑफ के 10 सेकंड बाद इन्होंने दोबारा उनको स्विचेस को ऑन किया। तो हाँ, और तब पहले एक इंजन में कुछ हरकत हुई और वो थोड़ा सा उसको ऊपर ले जाने लगा प्लेन को, लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल नहीं स्टार्ट हुआ, दूसरा इंजन। अब ये है कि ये फिर वो फ्लाइट वो जो अपनी हाइट पकड़ नहीं पाई और वो नीचे चलता चला गया और फिर बिल्डिंगों से टकराया और नीचे गिर गया। इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि जब उन्होंने दोबारा किया है स्टार्ट उसको, तो दोबारा स्विच को ऑन किया तो वो इंजन क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है, क्यों नहीं स्टार्ट। और दूसरा, एक मैंने पायलट के एसोसिएशन के एक नुमाइंदे को सुना जो एक्स पायलट रहा है, ड्रीम लाइनर 787 जिसने उड़ाया, और मीडिया में उसको कोट भी किया गया है कि जो रैट टरबाइन होता है जो ऑक्सिलरी पावर देता है, जब दोनों इंजन बंद हो जाते हैं तो हवाई जहाज ने जैसे ही टरमैक से ऊपर अपने पहिए उठाए और कुछ ही फीट बाद, माने 100 फीट के अंदर ही वो टरबाइन खुल गया, माने तब खुलता है वो जब दोनों इंजन्स बंद होते हैं। तो इसका क्या मायने है कि जब हवाई जहाज अपनी गति में आ रहा था और टेक ऑफ करने जा रहा था तो एयरक्राफ्ट हवाई अड्डे के अंदर था, तभी इंजन बंद हो गए। वेरी सरप्राइजिंग। इसका मतलब यही है कि वो उसने दौड़ना शुरू किया है और इंजन बंद हो गए हैं और एक एक करके दोनों, और वो जो रैट है वो बाहर आ गया है। उसके बाहर आने का मतलब ही ये है कि इमरजेंसी हो गई है, इंजन नहीं चल रहे हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम भी फ्लॉप हो गया है, हो रहा है, तो वो उसको उसी को एनर्जाइज करने के लिए, थोड़ी बहुत एनर्जी देने के लिए तो होता है रैट, वो बाहर आ गया। वो चलता है हवा से, अब हवा भी उसे कैसे मिलेगी। मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस 15 पेजेस में तो कुछ भी सीक्वेंस ठीक से नहीं आ पा रहा है। मतलब नहीं, इसमें नहीं आ रहा। अभी मुझे ये लगता है कि अभी हम पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो दोनों हमारे पायलट्स की एसोसिएशन है उनका जो विरोध है वो इस बात पर है कि आपने ये 2 सेंटेंस सेलेक्टेड देकर
आपने हम मतलब पायलट पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की है, जो जिसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि अभी जांच पूरी हुई नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं कि पूरी जांच नहीं हुई, तो फिर उसके बाद ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि जब जांच पूरी होगी तब क्या होगा, उसके लिए तरह तरह के, मैं मानता हूं ऐसा कि तरह तरह के प्रेशर हो रहे, डाले जा रहे हैं तरह तरह से। मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पर भी है, कंपनीज की तरफ से भी है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा कहा जा रहा है या सुना जा रहा है जो इस मुद्दे को पर अपना अपना अपने पक्ष का वजन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये हो रहा है। क्या सुशील जी जो प्रेशर्स पड़ रहे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं? इंश्योरेंस क्लेम को सेटल करने की दिशा में जा रहे हैं कि यदि पायलट एरर? जी, मेन बात तो वही है, मेन मुद्दा वही है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये साबित हो जाए किसी इंक्वायरी में और कि प्लेन में कुछ तकनीकी गड़बड़ थी, जो कि मेंटेनेंस और जो रेगुलर मेंटेनेंस है उसके अलावा थी, यानी वो कंपनी की तरफ से थी, कंपनी की तरफ से उसमें कोई खामी रह गई थी। अगर ऐसा साबित हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि बहुत से लोग, क्योंकि बहुत से लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब लोग शायद जाने की स्थिति में ना हो, लेकिन इंग्लैंड में जो फैमिलीज रहती हैं या जो कनाडा के लोग के भी एक आध दो मरे हैं इसमें, हमारे प्लेन क्रैश में, तो वो लोग तो तुरंत अमेरिका की अदालतों में पहुंच जाएंगे। ब्रिटेन के तो बहुत लोग मरे हैं इसमें, काफी लोग, कई लोग, जब आप पहुंच जाएंगे। आपने देखा कितनी तेजी से, कितनी स्पीड से फेडरल एविएशन अथॉरिटी जो अमेरिका की है और बोइंग कंपनी ने अपने स्टेटमेंट्स किए कि उनके हवाई जहाज के अंदर कोई तकनीकी खराबी नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल नुक्स नहीं है, और जो भी कुछ है वो पायलट ने किया। ये क्लेम्स जो इंश्योरेंस के होने वाले हैं, वो क्या अपना पल्ला झाड़ रहे हैं? वो चाहते हैं कि एक तरफ पूरा माहौल बन जाए सो दैट कल्प्रिट जो है, जो जिसके ऊपर खमियाजा और पूरा ठीकरा फूटे वो पायलट्स के ऊपर है, जिसका अभी भी, मैं फिर जोर दे रहा हूँ, अभी भी कोई साफ सुथरा इंडिकेशन नहीं है, ये 15 पेज की रिपोर्ट के आने के बाद भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये जो उन्होंने FAA ने और कंपनी की तरफ से, बोइंग कंपनी की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं, जो प्रेस रिलीज आए हैं या स्टेटमेंट्स आए हैं, उनको तो आप ऐसे समझिए कि वो अभी से ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जी हमारी तो कोई गलती नहीं। ये बात सही है, लेकिन आज ट्यूसडे है और आज सुबह एक इंटरेस्टिंग खबर आई है इस मामले में। वो ये है कि इंग्लैंड की जो CAA है, फेडरल सॉरी, उनका उनकी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, सिविल एविएशन अथॉरिटी, उसने कहा है कि ब्रिटेन आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं दुनिया में, अगर उनमें ये बोइंग के प्लेन इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो सब इस स्विच की जांच कर लें। 787 के ड्रीमलाइनर्स, हाँ, 787 नहीं, सभी 777, 747, सब वो सारी, यानी बोइंग के सभी प्लेन्स के लिखा है। और वो ये कह रहे हैं, साथ में ये इंटरेस्टिंग है कि ये हम 11 जुलाई को, इसी 11 जुलाई को, यानी ये जो क्रैश हुआ है उसके बाद, उसके कितने, एक महीने बाद मानेंगे कि FAA जो अमेरिका की है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी जो है, उसने ये कहा था कि इनकी सबकी जांच की जाए, सारी एयरवेज करें। उसके आधार पर मुझे याद है वो एडवाइजरी 2018-2019 में आई थी। और उस पर सिर्फ एडवाइजरी थी, ऑप्शनल एडवाइजरी थी, जिस पर एयरलाइंस ने तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। उसके बाद मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, इस 11 जुलाई को भी FAA ने फिर एक एडवाइजरी जारी की जिसमें यह कहा गया कि सारी एयरवेज जो हैं वो एयरलाइंस इसको इन स्विचेस को जांच कर लें। इसकी, उसके कहने के बेसिस पर ही ब्रिटिश एजेंसी ने आज ये कहा है
और ये कहा है कि हमारे यहाँ आने वाली, इसका मतलब है कि उनको चिंता है हमारे आने वाली, उनमें ब्रिटिश सिटीजन भी होंगे। आप इसको इस तरह भी देखिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर मान लीजिए कंपनी की जरा भी गड़बड़ पता लगती है, कोई गलती पता लगती है, कोई खामी उनकी तरफ से रह गई, तो फिर आप मान के चलिए कि मुकदमे हो जाएंगे अमेरिका की अदालतों में, वहां पहुंच जाएंगे मुकदमे बहुत होने सारे, चाहिए, बहुत वाजिब सारे तौर लोग पे केस होने करें। चाहिए। अगर और अगर इस अगर तरीके से और वहां हमें अगर कि होता है जी, तो फिर आप ये समझिए कि फिर वो मतलब कितना बड़ा मामला हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मामला बन जाएगा। तो वो उससे बचने के लिए हो रहा है सब, जो आपने शुरू में कहा कि क्या ये हर जाने का मुआवजे का मामला है। मैं यहाँ इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये बात सही है। अभी एयरलाइंस को, इंडियन एयरलाइंस को बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे, 1-1.5-2 करोड़ रुपए मुश्किल से प्रति व्यक्ति, जो कि कुछ 100 करोड़ होते हैं। लेकिन अगर वैसा हुआ तो कंपनी को तो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, फिर तो और बुरा हो, मतलब उनके लिए तो और खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि वो कंपनी ने फॉरेन स्टेटमेंट दिया, FAA ने दिया, और वहां का मीडिया हमारे पीछे पड़ गया कि साहब कोई गलती नहीं निकली है और पायलट्स की गड़बड़ है। इसीलिए मीडिया के बारे क्योंकि में, फॉरेन मीडिया के बारे में सुशील जी, मैं आपसे आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा कि देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 20 घंटे पहले, करीब 20 घंटे पहले, हमारी रिपोर्ट आने के पहले, हमारे यहाँ जो रिपोर्ट आई है सवेरे 1:13 पे रिलीज करी है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे। 1:13 AM, मतलब ये सवेरे मध्य रात्रि के बाद करी है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दिन पहले, 20 घंटे पहले, अपने अखबार में करीब करीब वो रिपोर्ट्स के सारे अंश जितने भी मोटे थे, अकॉर्डिंग खास टू करके सोर्सेज अकॉर्डिंग टू के हवाले से। सोर्सेस, क्या ये रिपोर्ट अमेरिकन एजेंसीज को पहले दी गई, 24 घंटे पहले, उसके भी 24 घंटे पहले, माने जो जो एक मोटा अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या 48 घंटे पहले अमेरिका के पास रिपोर्ट पहुंच गई थी? यदि ये पहुंच गई थी और अमेरिकन मीडिया में लीक हो गई और उन्होंने पूरा एक माहौल बना दिया पायलट एरर का, और भारत को बदनाम करने के लिए, जो भारत के पायलट्स हैं वो बड़े जबरदस्त पायलट्स होते हैं, पूरी दुनिया में माने जाते हैं। इसीलिए क्या ये पायलट्स माहौल, एसोसिएशन ने विरोध किया, इसी को देना चाहिए, जो सरकार, जी DGCA बिल्कुल को देना बिल्कुल, चाहिए। और जो 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 IAA भी जो कर रहा है, जांच कर रही है एजेंसी, उसको देना चाहिए, जिसकी रिपोर्ट है उसको देना चाहिए। पायलट्स ने एक बहुत सही मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये जो कमेटी जांच कर रही है, इसमें कोई भी पायलट नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर ऐसा है वेरी तो बहुत ही वेरी, इंटरेस्टिंग बात, मुझे नहीं मालूम कि लोग कौन है उसमें। हाँ, लेकिन ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है अगर उसमें कोई पायलट नहीं है और आप इंक्वायरी करवा रहे हैं। ये तो लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स ने या कोई सो कॉल्ड टेक्निकल एक्सपर्ट्स हाँ, ने बुला के एक मीटिंग करके और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, विच इज वेरी बस बस बस। इम्प्रॉपर टू से। दूसरा ध्यान मैं आपका सुशील जी लाना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे मुल्क के ऊपर बहुत प्रेशर है अमेरिका का। अगस्त की जो ट्रेड डील है सुशील जी, अभी 9 जुलाई तक उसकी 1 मियाद अगस्त थी। की नहीं कहना चाहिए, 1 अगस्त उन्होंने डेडलाइन दी है ट्रंप ने। और उसके डेडलाइन के बावजूद कई देशों पर उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया, जबकि वो डेडलाइन अभी आई नहीं है, उससे पहले ही लगा दिया। तो इंडिया की स्थिति ये है कि इंडिया पर ये प्रेशर है कि पहली फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ इसको हमें करना है, इस डील को। साथ में ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर नहीं हो पाएगा तो हम रवैया देखेंगे उस कंट्री का, और फिर इसमें कुछ और रियायत दे देंगे, यानी कुछ दिन और बढ़ा देंगे। तो हम इसको ऐसे माने कि कहा तो है उन्होंने, लेकिन अगर होना है, डील होनी है, दोनों तरफ से ये मानते हैं दोनों पक्ष, तो फिर उसमें कुछ टाइम और भी मिल सकता है। जो लेकिन फिर भी प्रेशर, अभी दुनिया के लिए उन्होंने तय कर दिया है कि 1 तारीख तक सब तैयार हो जाओ। मैं दोनों चीज़ों को जोड़ के देखना चाह रहा हूँ। जो रिपोर्ट आई है एयर इंडिया के क्रैश की, उस पर जो एक इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है पायलट एरर की तरफ, अगर पूरा किस्सा मोड़ दिया जाता है और इंश्योरेंस क्लेम्स बड़े सस्ते में उनके छूट जाते हैं कंपनीज के, जो अमेरिकन कंपनीज के, और दूसरी तरफ भारत के ऊपर जो ट्रेड डील का प्रेशर है, इतना ज़बरदस्त प्रेशर अमेरिका से, दो तरफा प्रेशर,
क्या हम समझें कि कोई एक बहुत बड़ी सो कॉल्ड मुसीबत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे नेगोशिएटर्स जो हैं ट्रेड डील के, वो वहाँ पे दोबारा पहुँच गए हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में। बट जिस तरीके से प्रेशर पड़ रहा है, एक नहीं, दो नहीं, चारों तरफ से अमेरिका का, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। प्रेशर पड़ रहा है और पता नहीं क्यों। देखिए, मुझे तो बल्कि ये भी लग रहा है कि ये जो केस चल रहा है अपना, हमारे एयरलाइंस एयर इंडिया के प्लेन का क्रैश होना, इसकी जो 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 इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो मतलब उसको लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो भी प्रेशर टैक्टिक्स ही हैं। वो भी प्रेशर डालने के ही तरीके हैं असल में, चाहे हम बोल रहे हों चाहे वो बोल रहे हों। और कोई इतनी जल्दबाजी भी नहीं थी इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में, क्योंकि जो माना जाता है ऐसे हादसों के बाद जब रिपोर्ट आती है तो कई महीने लग जाते हैं, कई साल भी, 1 साल तक भी लग जाता है। बट ये एक बिल्कुल के पहले प्रेशर आना, लीक हो जाना अमेरिकन अखबारों में 24 घंटे पहले, और जैसा आपने कहा कि जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसमें जिस तरीके की कमेटी बनी है उसमें कोई पायलट है ही नहीं, और पूरे मीडिया में जितने भी पायलट एसोसिएशंस में, वही कह रहा था कि उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी बातें रखी हैं, विच इज कहना तो चाहिए कि वो बेचारे बहुत आहत हैं, सारी पायलट्स एसोसिएशन। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात हुई है, एक और बात भी हुई है इस बीच में, कि जैसे ही ये क्रैश हुआ था प्लेन, उसके अगले 15-20 दिन तक कभी खबर आती थी कि एक प्लेन लौट के जयपुर पहुंचा, कभी खबर आती थी उसको उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको वापस ले आए, कभी खबर आती थी कि वो प्लेन वहां जा रहा था उसको वहां उतार दिया। ये कई दिन तक ये खबरें चलती रही। हाँ, अब कोई प्लेन इधर से उधर जा रहा था, उधर जा रहा था और इधर नहीं मुड़ना पड़ा उसे, इतने दिन से क्या ऐसा संभव है? ऐसा नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि हमारे मीडिया में भी कुछ कुछ वो आ गई है, कहना चाहिए सुस्ती आ गई है। हमारा मीडिया इतना अलर्ट था कि जरा सी भी बात पता लगती थी कि बेंगलोर में कुछ गड़बड़ हो गई और वो फ्लाइट जो है 4 घंटे लेट हुई तो खबर आ गई उसकी। कुछ पायलट्स की वजह से, जो पायलट्स क्या फ्लाइट लेट नहीं हो रही? हाँ, पायलट्स की वजह से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फूँक-फूँक के कदम रखे। पायलट्स ने कहा कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो प्लेन हमेशा वो लोग किसी भी एयरपोर्ट, नियरेस्ट एयरपोर्ट्स पे उतार देते थे या डाइवर्ट कर देते थे एज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर, क्योंकि ये हादसा इतना दर्दनाक है, इतना भयंकर है, और इसकी जो अब आई है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, व्हिच हैज़ एडेड फ्यूल टू एवरीथिंग एल्स, कि भाई ये क्या हुआ, और अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, कोई, और मिस्ट्री बन गई, एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस डेवलप हो गए। मुझे लगता है सुशील जी, इस विषय पर हम लोग आने वाले दिनों में, एक चीज और है, जी बताएं। नहीं, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हमने भारत में अहमदाबाद में ओलंपिक कराने के लिए बिड किया है 36 में, 2036 में। तो अगर हमने किया है तो क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वहां के एयरपोर्ट की क्या हालत है? उस एयरपोर्ट के बाउंड्री के जस्ट बाद वहां पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, रिहाइश है। ये इस रिपोर्ट में ही कहा गया है कि प्लेन नीचे आया और 3 बिल्डिंगों, अलग अलग बिल्डिंगों से टकरा के नीचे गिरा, एक ऊंची चिमनी से भी टकराया। हाँ, बताइए, मतलब ये क्या हो रहा है? और वहां के बारे में ये सुनते हैं कि वहां पर पक्षियों का खतरा अलग से है, which is notoriously infamous, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है उसमें, मुझे याद है जैसे ही ये हादसा हुआ था कुछ ही मिनटों या घंटों के बाद पायलट्स ने कहा कि वो वहां पर बर्ड हिट का अक्सर उनको अंदेशा रहता है। क्या वो चीज तो नहीं हुई, बट खैर वो बर्ड हिट नहीं थी। बाद तो में क्या मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ओलंपिक के नाम पर जो लाखों लोग बाहर से आएंगे, ओलंपिक किसी देश में होता है तो आप ये समझिए कि 20-30 लाख लोग भी आ सकते हैं बाहर से देखने के लिए, तो वो अलग अलग गेम्स को देखने के लिए। तो वो जो आएंगे, क्या हम उनको ऐसे एयरपोर्ट पर उतारना चाहते हैं? मतलब क्या है, इसको भी तो ठीक करने की जरूरत है।
पॉइंट नहीं सुशील जी, आपका वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट विच इज शायद अथॉरिटीज ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है और मीडिया में भी इस पर डिबेट नहीं हुई है, विच रिक्वायर्स अनदर राउंड ऑफ, एक बार फिर हम आपके पास आएंगे बिल्कुल क्योंकि ये ऐसा मसला है जो आने वाले दिनों में अभी चलेगा, अभी अभी चलेगा. चलेगा। इट्स नॉट गोइंग टू डाई डाउन. व्हाई? बिकॉज इतना मिस्टीरियसली इसको सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हैं और शक इतना बढ़ गया है कि ये रिपोर्ट्स एक दिन पहले कैसे लीक हो गई, क्यों इतने कम बिल्कुल उसके उसके वर्जन्स आए हैं, पूरी रिपोर्ट आई नहीं है. और खबरों का बाजार, रूमर्स गर्म है बिल्कुल और दुनिया भर की बातें कही जा रही हैं. जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज बहुत आहत हैं और पायलट्स एसोसिएशन भी बहुत आहत. आज बहुत ज्यादा। जी, आज सुशील जी एक चीज और मैं कहूँ कि ओके टेल मी. ये जो हमारी ट्रेड डील होने वाली है अमेरिका से, जी मान लीजिए अनाउंस हो जाती है 1 तारीख या उसके आसपास, जब भी होती है, तो आप पाएंगे कि इस बारे में जो टेंशन वाली खबरें हैं, दबाव डालने वाली खबरें, मेरा मानना है कि वो रुक जाएंगी. ओके लेकिन हाँ, लेकिन आप देखना कि जब इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी तो फिर से ये मुद्दा उठेगा. फाइनल रिपोर्ट में तो आपको बताना ही पड़ेगा ना कि क्या है, क्या हुआ, सबसे ज्यादा गुंजाइश किस गड़बड़ की है, वो तो बताना ही पड़ेगा तब आपको, तब ये मामला फिर से बढ़ेगा. मुझे लगता है हम लोग दोबारा एक बार फिर से न्यूज़ गेट में आपको आमंत्रित करेंगे. एंड आज आने के लिए सुशील जी न्यूज़ गेट में बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.